नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर है कि इस टाइम में हम रोज़ की देखभाल कैसे करें और क्या हम इस टाइम रोज़ लगा सकते हैं और क्या क्या उपाय हैं इसके बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हमारे घर में हो भी जाती है तो सारी की सारी बातें जो भी मुझे ध्यान आती जाएंगी मैं आपके साथ डिस्कस करती चली जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, रोज़ एक तो आपके पास चाहे देसी हो या आपके पास अंग्रेजी हो या आपके पास हाइब्रिड वाला हो, सभी तरह के गुलाब को थोड़ा ठंडा मौसम पसंद है। हाँ, देसी थोड़ा सा सरवाइव कर जाता है गर्मी में, लेकिन केयर की तो देखो उसको भी ज़रूरत है। और ज़्यादा दोस्तों जो ग्रोथ होती है रोज़ की वो थोड़े ठंडे मौसम में ही होती है। लेकिन हाँ, फिर भी बरसात के बाद ये थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो बहुत हाई टेम्परेचर है या तेज गर्मी, झुलसने वाली गर्मी, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो उस टाइम थोड़ा सा बचाना होता है रोज को, देसी वाले को ज्यादातर। और जो हाइब्रिड है, इंग्लिश है, वो भी चल जाए तो ठीक है। अगर जमीन में लगे हुए तो गमलों में तो कई बार वो खराब भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, रोज के बारे में, चाहे आपके पास किसी भी तरीके का हो, इस टाइम अगर बरसात का सीजन आपके यहाँ शुरू हो चुका है या अब आने वाले टाइम में तो होगी बरसात, खैर, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो। एक तो रोज में आप खाद डाल सकते हो, क्योंकि रोज एक्चुअल में एक हैवी फीडर प्लांट है जो कि गर्मियों में हम थोड़ा सा रुके हुए थे, क्योंकि एक तो पहले ही इतनी गर्मी पड़ रही थी। लेकिन अब जब मौसम थोड़ा ठीक होता जा रहा है तो आप इसमें खाद डाल सकते हो। वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे तो आप इसको सॉलिड फॉर्म में डालो, पाउडर फॉर्म में डालो, या फिर आप एक लिक्विड खाद बना के सरसों की खली वाली खाद भी आप इसको डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि लिक्विड खाद का ये असर होता है कि बहुत जल्दी असर करती है, वो रूट्स जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सॉलिड वाली जो हमारे पास खाद होती है, पाउडर फॉर्म में जो होती है, जिसको कह देते हैं, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ मिल मिल के जड़े, जब हम पानी देंगे पानी के साथ मिक्स होके वो जड़े एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन लिक्विड का जल्दी असर होता है क्योंकि वो एकदम से जड़े ले लेंगी खुराक को। तो ये बात है, और वो आप देखना आपके पास कौन सी अवेलेबल है। अब आते हैं होममेड आइडियाज पे कि हमारे पास घर में ऐसा क्या है कि हमें खाद भी ना लानी पड़े। और जैसा कि मौसम ऐसा चल रहा है, क्योंकि दोस्तों बरसात में जो होता है ना, खाद कोई सूखी तो अवेलेबल होती नहीं है ना, कि मैं कह दूं बोलने के तरीके से और आप कहोगे अरे अब इस टाइम में कहाँ खाद मिलेगी। तो इस टाइम में क्या कर सकते हो आप, जो भी आप चाय घर में बनाते हो, चाहे आप ग्रीन टी पीते हो या आप सिंपल दूध वाली चाय पीते हो, उसकी पत्ती आप इसमें डाल सकते हो सके तो थोड़ी सुखा के डाल लेना, ज्यादा बरसात हो रही हो। और नहीं मौसम ठीक है तो ऐसे ही धो के अपना उसमें से अदरक वगैरह डालते हो तो वो टुकड़े निकाल के काली मिर्च इलायची पड़े रहने देना, उससे कुछ नहीं होता। तो वो आप डाल सकते हो। काली मिर्च तो वैसे भी अच्छी होती है इसके लिए, गुलाब के लिए। और अब थर्ड बात आती है दोस्तों, कई बार ना ऐसा होता है गर्मी में डाईबैक की समस्या हो जाती है गुलाब में। और आपका गुलाब जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ से मरना शुरू होता है। एक तो नीचे से रूट लेवल से पौधा खराब होता है, ऐसा नहीं होता। डाईबैक का मतलब होता है ऊपर स्टेम काली होनी शुरू हो जाएगी, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं गुलाब में वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। तो उसके लिए आप फंजीसाइड भी बाहर से यूज कर सकते हो, साफ नाम का आता है एक, SAAF। और नहीं तो भाई अब आप घर का तरीका अपनाओगे तो आती है भाई आपकी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर हर 15 दिन में आप अपने गुलाब को डाल लो। इससे आपके गुलाब का बचाव तो होगा ही होगा फंगस से। दूसरा दोस्तों, इसमें इतने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके गुलाब के लिए खाद का काम भी करेंगे। इस काली मिर्च के पाउडर से आपकी बहुत सारी समस्याएं गुलाब की जो है वो सोल्व हो जाएंगी। और आपका गुलाब हेल्दी भी नजर आएगा, फूल भी अच्छा खिलेगा। और दूसरा, अगर सोयल में गर्मी की वजह से, फंगस की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और इसके साथ हम और भी कुछ मिक्स कर सकते हो, क्योंकि गुलाब में ना कई बार चींटियों का अटैक वगैरह भी हो जाता है। क्योंकि जो हमारा देसी गुलाब है मिठास भरा होता है, तो ऑलरेडी इसकी स्टेम्स भी मिठास को लिए हुई होंगी, तो इसमें ना कई बार चींटियों का अटैक हो जाता है। उससे बचने के लिए आप काली मिर्च के साथ साथ क्या कर सकते हो, हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हो।
और सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हो। सिनेमन की स्मेल ऐसी स्ट्रांग होती है कि इन्फेक्शन वाले जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो दूर रहते हैं। हल्दी से अगर अटैक हुआ होगा तो चींटियां दूर भाग जाएंगी। और काली मिर्च का तो आपको पता ही है कितना हेल्दी है। एक चीज देखो, हमारे खाने में जो चीजें जिस तरीके से यूज होती है ना, जैसे हल्दी है, एंटीबैक्टीरियल है ना, और मतलब काफी सारे गुण है इसमें। और वैसे भी कहीं चींटियां निकल आती है तो हम हल्दी का पाउडर नहीं छिड़क देते, तो वही काम पौधों के लिए होगा। और काली मिर्च में कितनी ताकत होती है हम सबको पता है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजों में हम काली मिर्च डाल के खाते हैं। तो वही तरीका आपके पौधों पे भी काम करेगा। और सिनेमन की तो स्मेल कितनी स्ट्रांग होती है। और फिर यही बात होती है कि अगर आप उसका पौधों में भी यूज करते हो तो फिर बहुत सारे इन्फेक्शन वाले जो कीटाणु है ना वो दूर रहते हैं। अब आते हैं भाई अगली बात पे, मुझे पता नहीं अब कौन सी बात है ये। तो आते हैं अगली बात पे कि कई बार क्या होता है ना, स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है, इस पे गुलाब पे मिली बग्स का हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके पास जो घर में लिक्विड सोप्स आते हैं हमारे, अ, जो हैंड वॉश के लिए भी यूज होते हैं, बर्तन साफ करने के लिए भी यूज होते हैं, तो उसको आप पानी में मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल डाल के, जिसकी पंजेंट सी स्मेल हो, वो इसलिए डालते हैं कि ताकि थोड़ी देर चिपका रहे वो जो भी आप लिक्विड डाल रहे हो। क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, वो थोड़ा सा पकड़ बना के रखता है सोप सॉल्यूशन पे। तो बस इसलिए डालते हैं हम। और थोड़ी फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल होगा हमारा, तो उसका भी छिड़काव आप 15-20 दिन में कर दिया करो। चाहे अटैक है चाहे नहीं है, उससे क्या होता है ना कि एक तो पौधा डस्ट फ्री होता है, और डस्ट फ्री होगा तो उसकी पत्तियां ज्यादा शाइन करेंगी, ज्यादा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स का फूड बनाने की, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे आपके प्लांट और भी हेल्दी नजर आएंगे। और जब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा भाई, नीचे से भी आप फूड दे रहे हो पौधे को, ऊपर से भी सफाई कर रहे हो, तो आपका प्लांट जो है ज्यादा हेल्दी नजर आएगा, ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। और जितने भी आपके पत्ते, जितने भी आपकी स्टेम्स, जितना भी आपका ऐसा पोर्शन गुलाब का जो गर्मी से झुलस गया है, उसको आप प्रून कर सकते हो, उसको हटा सकते हो बिल्कुल। क्योंकि अब जो मौसम आएगा गुलाब की, आप ग्रोथ अच्छे से देखोगे। और उसके लिए आपको जो पहले वाला खराब हुआ एरिया है गुलाब का, वो आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, बरसात में मैंने कई बार देखा है, जो गुलाब बिल्कुल ऊपर से सूख चुके होते हैं ना, वो अचानक से बारिश का पानी पड़ने के बाद ग्रो कर जाते हैं, और आप खुद भी चकित हो जाते हो। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, आप भी कमेंट करके बताना आपके साथ हुआ हो तो ऐसा। तो कभी भी गुलाब को जड़ से नहीं निकालना चाहिए। जब आपको बिल्कुल ही लगे ना, बिल्कुल ही निकाल के जड़ भी खत्म हो गई है, नहीं तो अगर उसकी जड़ ठीक है ना, तो बरसात के पानी से वो दोबारा से ग्रो कर जाता है, और रूट लेवल पे ग्रो करता है ये। कई बार तो आप देखते होगे, कई बार आप बाहर से जब ऑनलाइन गुलाब मंगाते हो तो खाली बेर रूट होती हैं, वो खाली उसकी जड़ें होती हैं, बाद में उसका प्लांट बनता है जब आप उसकी गमले में केयर करते हो, कहीं भी लगाते हो आप। तो गुलाब को कभी भी एकदम से जड़ से नहीं निकालना चाहिए, थोड़ी वेट करनी चाहिए। और बारिश का पानी दोस्तों गुलाब के लिए मैजिक का काम करता है। आपके जितने भी गुलाब के पौधे हैं उनको अच्छे से आप बारिश के पानी में रखो। इससे क्या होगा कि उसकी सोयल एसिडिक भी होगी, और पानी में बहुत सारी मिनरल्स होते हैं जो गुलाब के सभी पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठंडक मिलेगी गुलाब को। और लगाने का तरीका दोस्तों मैंने बहुत बार शेयर कर रखा है गुलाब को, एक बार वो वीडियोस भी देख लेना कि कैसी कटिंग ली जाती है गुलाब की, कैसे उगाया जाता है सक्सेसफुली, और कैसे फिर उगे हुए गुलाब को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे गमले में। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं गुलाब पे, आप एक बार चैनल पे जाके सर्च करना। और ये जो मैंने आपको आइडियाज बताई हैं, इनमें से अगर आपके कोई भी काम आने लायक हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, शेयर किया करो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लिया करो, अगर अच्छी लगे तो। अच्छी लगे तो नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे पौधे लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।